नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की 5वीं क्लास, जहां पर हम नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं जैसे ही हमारा ये वाला सेंटेंस चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो भी PDF होगी वो वहीं पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसलिए प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। नथिंग बट मोहन फिल इन द ब्लैंक्स देयर। तो दोस्तों, इसका मैं आपको रूल बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नथिंग बट से होती है, ठीक है, किससे होती है? नथिंग बट से या एवरीथिंग बट से होती है, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत नथिंग बट से हो, एवरीथिंग बट से हो या नो वन बट से हो, ठीक है, ये आपको वर्ड याद रखने। नथिंग बट होगा, एवरीथिंग बट होगा, नो वन बट होगा, साथ ही अगर एवरी वन बट हो, क्या हो? एवरी वन बट, तो इसके आगे आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे क्या नाउन दिया है, इस नाउन से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये नाउन प्लूरल होता तो भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते और सिंगुलर होता तो भी लगाते। हमने क्या देखा सेंटेंस में? सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? नथिंग बट से। तो जब नथिंग बट से हुई ना तो वर्ब कैसी लगेगी? वर्ब लगेगी सिंगुलर। हमें ऑप्शन चेक करना है कि किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब दी है, तो वो एकमात्र ऑप्शन सी में दी है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा नथिंग बट मोहन वाज देयर। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला रूल आपको समझ में आ गया हो। अब देखो ये रूल हमारा है क्या, कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत आपको एवरीथिंग वर्ड से हो, एवरी वन वर्ड से हो, नो वन वर्ड से हो या नथिंग वर्ड से हो, तो उसके आगे वाला आने वाला नाउन चाहे सिंगुलर हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे प्लूरल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी वर्ब लगानी है एकमात्र, वो है सिंगुलर, ठीक है। किस टाइप की वर्ब लगानी है? हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगानी है। चाहे नाउन किसी भी तरह का हो, हमें देखना इन वर्ड्स को, ठीक है। जहाँ हमें इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स दिख जाए और जिससे उसकी शुरुआत हो सेंटेंस की, तो हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे वाला अपना चैप्टर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? एवरीथिंग बट द मनी फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द रूम। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? एवरीथिंग बट से। अभी मैंने आपको बताया अगर सेंटेंस की शुरुआत एवरीथिंग बट, नो वन बट, नन बट, एवरी वन बट से हो, ठीक है, तो आगे आने वाला चाहे नाउन कैसा भी हो। अब जैसे ये वाला नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर यही प्लूरल होता या सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही होता, मान लो अनकाउंटेबल नाउन भी हालांकि सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो मान लो जो प्लूरल होता, ठीक है, यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स दिया होता तो प्लूरल होता, लेकिन फिर भी हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? वर्ब हमेशा हम सिंगुलर लगाएंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई? एवरीथिंग बट से हो। एवरीथिंग बट के साथ में कौन सी वर्ब आती है? तो वो आती है सिंगुलर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा क्या बना? एवरीथिंग बट द मनी वाज प्रेजेंट इन द रूम। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको ये वाला रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? नो वन बट द स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द क्लास। आपने देखा कि सेंटेंस की शुरुआत नो वन वर्ड से दी है, ठीक है, तो नो वन वर्ड से आई है तो वर्ब कौन सा लगेगा? तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, ठीक है। नाउन चाहे कैसा भी हो, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता ना तो भी हम सिंगुलर लगाते, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें देखा कि नो वन बट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही तो फिर वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब। तो अब हम चेक करेंगे किस ऑप्शन में सिंगुलर, तो यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन बी में सिंगुलर वर्ब है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? नो वन बट द स्टूडेंट इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है? देखो दोस्तों, इस टाइप के मैंने आपको 2 ऑलरेडी रूल करा चुका हूँ, ठीक है। अब ये है तीसरा रूल। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मोर देन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स के रूल होते हैं। तो हालांकि मैंने पिछली क्लास में 2 टाइप के करा ली, उन्हें आप वहाँ जाकर देख लेना। और जी यहाँ पर तीसरा टाइप है, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा? सेंटेंस हमारा मोर गर्ल्स देन वन ब्यूटीफुल इन द पार्टी, ठीक है। पहले मैं आपको दोनों रूल बताना चाहता हूँ। देखो पहला रूल हमने क्या कराया था? पहला रूल हमने कराया था कि पिछली क्लास में क्या था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन से होती थी, ठीक, और उसके आगे वन दिया होता था, तो उसके आगे हमेशा जो नाउन होती थी ना वो सिंगुलर होती थी, और वर्ब कैसी आती थी? वर्ब भी सिंगुलर होती थी। ये हमारा पिछली क्लास में हमने रूल कराया था। और एक रूल हमने कराया था कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत मोर देन से होती थी और उसके बाद में 2 दिया होता था या 3 दिया होता था या 4 दिया होता था या 5 दिया होता था या 6 होता या 7, यानी कुछ भी दिया हो, यानी कि मोर देन के बाद में फिर आपको प्लूरल में दे नंबर, कि 2 हो, 3 हो, 4 तो उसके आगे जो नाउन आता था ना वो नाउन तो आता था प्लूरल, और साथ ही वर्ब कैसी आती थी? वर्ब भी प्लूरल होती थी। हालांकि ये वाले रूल को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पिछली वाली क्लास देख लेना, ठीक है, वहाँ वो वाले रूल कवर हो जाएंगे।
लेकिन अब ये वाला जो रूल है ये हमारा है तीसरा। इसमें क्या है चेंजिंग, इसमें ये है कि आपको मोर तो दिया है, उसके बाद में ही आपको सीधे सीधे नाउन पकड़ा दिया गया है प्लूरल, ठीक है। पहले हमारे में क्या होता है, पहले हमारे में सीधे सीधे देन दिया होता था, उसके बाद हमें नाउन देते थे, लेकिन इसमें हमें क्या दिया, इसमें हमें पहले प्लूरल नाउन दिया है, उसके बाद में हमें देन दिया और फिर दिया है बन। तो इस कंडीशन में हमें जो अब वर्ब लगाना होगा वो हमें प्लूरल लगाना होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखो। अब हमें वर्ब क्या लगाना, प्लूरल। देखो सेंटेंस क्या हमारा, मोर है, मोर के बाद में क्या दिया, प्लूरल नाउन दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया, देन वन दिया है। तो अब हम जो वर्ब लगाएंगे वो हम प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखें। और पिछले वाले रूल में हमें क्या दिया होता, उसमें हमें यहाँ पर नाउन नहीं दिया होता था, यहाँ पर हमें सीधे मोर के बाद में देन दिया होता था, फिर चाहे वन दिया हो चाहे टू दिया हो, तब हम उसके अनुसार वर्ब नाउन लगाते, फिर हम वर्ब लगाते थे, ठीक है। तो हालांकि अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप पिछली वाली क्लास देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर है कि मोर दिया होगा, मोर के बाद में प्लूरल नाउन दिया होगा, फिर देन और वन दिया होगा, तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। हम चेक करेंगे हमारे किस ऑप्शन में प्लूरल वर्ब है, तो वह ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, राइट आंसर हमारा बना मोर गर्ल्स देन वन आर ब्यूटीफुल इन द पार्टी। हाँ, इस वाले रूल को मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। यह आज का हमारा रूल नंबर 23 है। रूल क्या है हमारा कि मोर के बाद में क्या दिया होगा, मोर के बाद में दिया होगा प्लूरल नाउन और फिर की दिया होगा देन वन, तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। चलिए दोस्तों, आप में सोच रहे होंगे कि आज मैंने जो क्वेश्चन की शुरुआत है मैंने 22 में रूल से कराई, तो ऐसा क्यों। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि पिछली क्लास में मैंने आपको 21 रूल करा दिए थे। मैंने बताया था ना कि द नंबर ऑफ वाला जो रूल है उसमें ऐड करना भूल गया था। संख्या में तो वो 20 थे, लेकिन असली में मैंने आपको 21 रूल करा दिए थे पिछली क्लास में, और मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको इस चैप्टर के 30 रूल कराऊंगा। कितने रूल कराऊंगा, 30। तो यहाँ पर अभी तक हमारे फिलहाल कितने रूल हो गए हैं, अभी तक हमारे हुआ 23 रूल, और बचे कितने, 7 रूल और बचे। चलिए अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा मोर पिक्चर्स देन वन फिल इन द ब्लैंक्स मेड बाय मी। अभी मैंने आपको बताया कि जब मोर के बाद में आपको प्लूरल नाउन दिया हो और उसके बाद में आपको देन वन दिया हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। बताया था नहीं बताया था। तो देखो किस ऑप्शन में प्लूरल है, तो वो है बी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, मोर पिक्चर्स देन वन आर मेड बाय मी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी बताए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने केवल आपको एक रूल बताया, यहाँ पर आज मैं आपको सारे रूल बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन हमारा आई विश कॉमा आई फिल इन द ब्लैंक से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मेरी इच्छा है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब आप एक बार बताओ, ये जो है ये एक अनरियल सिचुएशन है, नहीं है। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में बताया था ना कि आपको टेंस दिया हो कि आई विश, आई वाला वर्ड, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, या मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक जैसे प्राइम मिनिस्टर होता भारत का, ठीक है, या मैं अमेरिका का राष्ट्रपति। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब एक कल्पना वाली हैं, कि मेरी इच्छा है कि मैं हवाई जहाज़ होता तो मैं बहुत सारे लोगों को लेकर उड़ता, मेरी इच्छा में ट्रेन होता तो मैं पटरी पर चलता है। तो ये एक अनरियल है ना, मतलब ऐसी कोई संभव थोड़ी, जब चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। तो जब ऐसा जब सेंटेंस आपको दिया होता है तो उसके आगे हमेशा जो हम वर्ब लगाते हैं तो वो हम लगाते हैं वर, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट, चाहे अगर आई ना होके अगर यहाँ पर ही होता ना, अगर यहाँ पर ही होता तो भी हम वर लगाते, ठीक है। अगर आपका यू होता तो भी वर लगाते, यानी कि ओवरऑल मिला के हमें जो वर्ब लगाना, हमेशा वर ही लगानी है, ठीक है। कौन सी वर लगाएंगे, हम लगाएंगे वर, ये वाली वर लगाएंगे। तो अब हम उसकी हम पहले हमको एक पहचान बताते हैं। देखो सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, आप नहीं समझ सकते कि ये अनरियल वाला, मान लो आप नहीं समझ पाए तो उसके हम आपको एक तरीका बताते, की पॉइंट बता देते क्या क्या आपको वर्ड दिए होंगे। आपको सेंटेंस की शुरुआत अगर आई विश से हो रही हो, किससे हो रही हो, आई विश से हो रही हो, या एज इफ़ से हो रही हो, ठीक है, या हो रही हो सपोज से हो रही हो, ठीक है, सपोज से हो रही हो, सपोज से हो रही हो, एज इफ़ से हो रही हो, आई विश से हो रही हो, तो जब भी आपको जो वर्ब लगानी है वो आपको वर लगानी है, ठीक है। हालांकि इसके आगे और भी मैंने आपको वर्ड दे दिए हैं, ऐसा है ना स्क्रीन पे ज़्यादा लिख नहीं सकूँगा, तो इसलिए मैंने आपको अभी इतना बता रहा हूँ, ठीक है। आई विश है, एज इफ़ है, सपोज है, तो अगर इनसे, और एक और है इन केस है, इन केस भी होता है, हालांकि मैंने आपको आगे लिख दिया, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन वर्ड से आपकी सेंटेंस की शुरुआत होती तो हमेशा जो आप वर्ब लगाएंगे वो आप वर ही लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आपको वाज दे सकता है, इज दे सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वर्ब का चयन करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो ये वाला है हमारा आज का रूल नंबर 24। क्या है रूल, सेंटेंस की शुरुआत किन वर्ड से होगी, अगर आई विश से हो
इफ़ से हो, एज इफ़ से हो, एज दो से हो, इन केस से हो, सपोज से हो, तो इसके आगे आने वाला नाउन चाहे तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें वर्ब कैसी लगानी है, हमेशा वर्ब लगानी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन वर्ड्स को आप कॉपी पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तब आप बहुत ही अच्छे से अपने नोट्स बना लें। तो देखो रूल क्या था हमारा, अगर सेंटेंस की जरूरत आई विश, इफ़, एज दो, इन केस, सपोज से हो, ठीक है, तो उसके आगे जो वर्ब लगेगी वो हमेशा वर्ब लगेगी, चाहे सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, ठीक है। इस चीज़ में हमें ध्यान नहीं देना है। चलिए अब देखो हमारा ये वाला सेंटेंस है। सेंटेंस क्या हमारा, ही प्लेज एज इफ़ ही फिल इन द ब्लैंक से सचिन तेंदुलकर, यानी कि वह ऐसे ही खेलता है जैसे कि वह सचिन तेंदुलकर। अब एक बार बताओ भाई, ये कोई व्यक्ति खेल रहा है तो क्या वो सचिन तेंदुलकर ही थोड़ी होगा। सचिन तेंदुलकर की जगह हमेशा कोई सचिन तेंदुलकर नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है। विराट कोहली कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते और सचिन तेंदुलकर कभी विराट कोहली नहीं बन सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा कोई क्यों ना खेल ले। लेकिन सचिन तेंदुलकर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपना एक अलग महत्व, वो अपना एक अलग छवि का व्यक्ति है। तो सेंटेंस में आपको क्या वर्ड दिया है, सेंटेंस में दिया आपको एज इफ़। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़, एज इफ़, ठीक है, इफ़ एज दाऊ, सपोज, इस टाइप के वर्ड हों, इन केस हो, ठीक है, तो आपको जो भी वर्ब लगानी है वो हमेशा आपको वर्ब का चयन करना है, ठीक है। देखो आप इन वर्ड्स को देख के पहचान लोगे। हम कह रहे हैं आप नहीं समझ पाए कि ये अनरियल है या रियल है, लेकिन आप इन वर्ड्स को देखोगे और इन वर्ड को देख के आपको वर्ब हमेशा कैसी लगनी, वर्ब। तो हमारा राइट आंसर क्या बना, ही प्लेज एज ए फीवर सचिन तेंदुलकर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्वेश्चन क्या हमारा, ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क फिल इन द ब्लैंक्स नीडेड टू द पास एग्जाम। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत आपकी ए ग्रेट डील ऑफ से हो, इस वर्ड को याद रखना, ए ग्रेट डील ऑफ हो सकता है, ठीक है। अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत ए ग्रेट डील ऑफ से हो या ए गुड डील ऑफ से हो, ठीक है, ये दो वर्ड को याद रखो, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड ऑफ। अगर इन वर्ड से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसके आगे आने वाला नाउन हमेशा आपको अनकाउंटेबल मिलेगा। ध्यान देना, कभी भी अगर काउंटेबल मिले तो काट देना, उसको अनकाउंटेबल ही नाउन हो सकता है, उसके आगे कभी काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत ए ग्रेट डील ऑफ से हो रही हो या ए गुड डील ऑफ से हो रही हो, तो आगे आने वाला नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल, और वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि देखो एक रूल होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं और कोई सी वर्ब नहीं लगाते, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हालांकि वो जो अभी हमने आपको एक रूल बताया था ना, जैसे एवरी वन बट नो वन बट, तो वहाँ पे चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे कोई सा हो, वो वर्ब हम उन एवरी वन बट के हिसाब से सिंगुलर लगा रहे थे, इसलिए वहाँ पर आपको इस चीज़ को नहीं देखना। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के अनुसार अगर वर्ब लगेगी तो वहाँ पर सिंगुलर लगेगी, तो वो तो अलग रूल हो गया, ठीक है। फिलहाल आपको वर्ड क्या देखना है, ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ। अगर ये वर्ड दिख जाए तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, और नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल। तो अब आप देखो सिंगुलर वर्ब किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बना, ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क इज़ नीडेड टू पास द एग्ज़ाम। चलिए देखिए ये है हम आज का हमारा रूल नंबर 25। रूल क्या है भाई, अगर सेंटेंस की शुरुआत ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ से हो रही हो तो उसके आगे आने वाला नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा और वर्ब कैसी होगी, वर्ब होगी सिंगुलर। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे नोट कर लें। चलिए अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा, एक गुड डील ऑफ मनी फिल इन द ब्लैंक्स बीन स्टोलन। सेंटेंस में आपको ने क्या देखा, आपको क्या देखा, एक गुड डील ऑफ, आगे आने वाला नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है, नहीं है, मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इस चीज़ को याद रखना, कभी काउंटेबल मत समझ लेना। धन हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, एक ग्रेट डील ऑफ, नाउन कैसे दिया, अनकाउंटेबल, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर वर्ब किस ऑप्शन में है, तो सिंगुलर वर्ब एक तो इज़ है, एक हैज़ है, लेकिन आगे क्या दिया, बीन, तो राइट आंसर हमारा हैज़ की तरफ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ए गुड डील ऑफ मनी हैज़ बीन स्टोलन। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, अगले रूल पर आधारित क्वेश्चन क्या हमारा, 1/3 ऑफ द प्लेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इन द स्टेडियम। देखो क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई, 1/3 से हुई, ठीक है। जब भी सेंटेंस की शुरुआत आपको 1/3 ऑफ से हुई हो तो इसके आगे जैसा नाउन होगा बिल्कुल वैसी ही वर्ब हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप एक बताओ नाउन कैसा है, द प्लेयर्स है तो नाउन कैसा, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल आएगी। देखो किस ऑप्शन में प्लूरल है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, 1/3 ऑफ द प्लेयर्स आर प्रेजेंट इन द स्टेडियम। देखो ये हमारा रूल नंबर 26 है, ठीक है। अभी हमने आपको कौन सा बताया, तो रूल 25 कराया था, तो ये हमारा रूल नंबर 26 है, इस चीज़ को आप याद रखें। यानी कि हमने कितने कराने, 30 रूल कराने, यानी कि 4 रूल और रह गए हैं। तो रूल हमारा कौन सा है, 26 में, इस चीज़ को आप याद रखें।
वो हमसे हालांकि टाइपिंग में कुछ ध्यान नहीं दिया होगा, इस वजह से हो गई गलती है, लेकिन रूल हमारा कौन सा 26। अब देखो रूल क्या हमारा, सेंटेंस में आपको दिया 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, 50% ऑफ है। अगर इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे ना, तो उसके आगे अगर अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। अब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आई, प्लूरल। एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, यहाँ पर दो तरह से प्रॉब्लम बनती है। क्या, क्वेश्चन में कभी कभार आपको वर्ब तो बिल्कुल सही लगा देगा, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन भी दे दिया, सिंगुलर वर्ब भी दे दिया, लेकिन यहाँ पर वो खेल कर देगा क्या, वो यहाँ पर थर्ड की जगह थर्ड्स लगा देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी 1 होगा ना तो थर्ड्स नहीं आ सकता, हमेशा 1/3 ऑफ ही होगा। और अगर कभी 2 होगा ना तो थर्ड्स नहीं हो सकता, 2/3 ऑफ होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। सॉरी, अगर 2 हो ना 2/3, तो थर्ड नहीं होगा तो 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 होता है और 1/3 होता है। इस चीज़ को आप याद रखो, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभार यहाँ पर भी खेल कर देता है। ठीक है, क्या होगा, 2 के साथ हमेशा थर्ड आएगा, थर्ड्स। क्या आएगा, 2/3, थर्ड नहीं आएगा। अगर कभी आपको थर्ड दे दिया जाए ना तो ये चीज़ काट देना, ये किसके आगे आएगा, ये आएगा 1 के साथ में, 1/3 ऑफ होता है, और ऐसे ही 2/3 ऑफ होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है, इन वर्ड को भी ध्यान देख लो। अब जैसे 10 है, 10% है ना, तो परसेंट्स नहीं हो सकता, ना ही 50s और परसेंट्स हो सकता है, ऐसा भी नहीं होता। होगा क्या, 50% ऑफ होगा, 10% होगा, 20% होगा, 12% होगा, 15% ऑफ होगा, यानी परसेंट्स नहीं होता है, परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं इसकी प्रैक्टिस तो आगे भी कराऊंगा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस करा रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और मेंस तक के सारे क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा सेंटेंस क्या है, 3/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर फिल इन द ब्लैंक्स कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपको बताया था कि 3/4 ऑफ से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। अब देखो यहाँ पर 3/4 ऑफ है, 3/4 ऑफ नहीं है। ठीक है, क्या, फोर्थ ऑफ, तो ये चीज़ सही है, फोर्थ ऑफ नहीं हो सकता, ये केवल 1/4 ऑफ हो सकता है। तो हमारा क्या है, सेंटेंस 3 है ना, तो 3 के साथ फोर्थ ऑफ आए तो बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, 3/4 ऑफ द एटमॉस्फियर। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, 3/4 ऑफ से हुई, तो 3/4 ऑफ के बाद में कैसा नाउन है, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर माने होता है वातावरण, तो ये कैसा अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, नहीं आएगी भाई, एटमॉस्फियर वातावरण, वातावरण तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। अब देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर है, तो हमारा राइट आंसर क्या बना, 3/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या हमारा, 50% ऑफ द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स वुमन। आपने सेंटेंस की शुरुआत देखी 50% ऑफ, उसके बाद में नाउन कैसा दिया है, प्लूरल दिया है। जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब देखो तो प्लूरल वर्ब किस ऑप्शन में, तो है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, 50% ऑफ द टीचर्स वर वुमेन। अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर कहीं आपको यहाँ पर 50, अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एक गलती हो गई है कि 50%, हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं गलती नहीं हुई है। अगर आपको यहाँ पर 50% कर देता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको 50% कर देता ना तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कभी भी आप 50% नहीं लगाएंगे, हमेशा 50% ही होगा, यानी कि परसेंट के आगे एस नहीं लगा सकते। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। मुझे असल में यहाँ पर अभी अपने आप एस दिख गया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर 50% लिखा है, इस वजह से मैं एकदम चौंक गया। मैं कहूँ यार इसका मतलब तो मैंने गलती कर दी, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, 90% ऑफ वाटर फिल इन द ब्लैंक्स प्योर। आपने क्या देखा, 90% ऑफ देखा, इसके बाद में नाउन कैसा अनकाउंटेबल है भाई, वाटर है, वाटर कैसा अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगे, नहीं सिंगुलर। तो आप देखो ऑप्शन किस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब है, तो वह ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, 90% ऑफ वाटर इज़ प्योर। अब एग्जामिनर कहाँ पर खेल कर देता, मान लो यहाँ पर तो वो इज लगा देता और यहाँ पर वो एस लगा देता। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगर एस लगा होता तो इस वाले पार्ट में फिर गलती हो जाती, इसलिए इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको हर वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर एग्जामिनर बच्चों के साथ में मतलब क्या कहते हैं उसको घुमा देता है। एग्जामिनर ऐसी जगह पर गलती देता है कि यहाँ पर बच्चा सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताता चल रहा हूँ। अब देखो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स पास्ड विद गुड मार्क्स। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, 60% ऑफ से। तो नाउन कैसा दिया है, नाउन आपका दिया है प्लूरल दिया है, नहीं दिया भाई, नाउन प्लूरल है, स्टूडेंट्स है ना, द स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है।
तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल। अब देखो किस ऑप्शन में प्लूरल वर्ब है, तो वह ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, 60% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। तो आज हमने फिलहाल कितने रूल्स को देख लिए, 26 रूल को देख लिया। और ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा, ए नंबर ऑफ कार्स फिल इन द ब्लैंक्स बीन सोल्ड। इस वाले क्वेश्चन को मैं कई बार आपको बता चुका हूं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में देंगे, और जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे उनका मैं स्क्रीनशॉट अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आज के हम अपने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के नाम बता देते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स जिनको हम जानते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनमें एक तो हैं हमारे किरण दुबे जी, ठीक है, ये भी लगातार हमें क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। साथ ही एक ये हैं शब्य लाली जी, इनके लिए हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आप बस ऐसे ही पढ़ते रहें, मन लगाकर तैयारी करते रहें, भगवान ने चाही एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ जाकर क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं ऐसे ही आपके साथ लगातार क्लास लेकर आता रहूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो तो मैं आपको वहाँ पर PDF आसानी से प्रोवाइड करा दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।